स्टॉक्स की बात तो आप हम करते ही हैं, क्यों ना उन लोगों के लिए आज हम बात करें जो ये पचड़े में नहीं पड़ना चाहते स्टॉक के। क्योंकि आप इतनी सारी बातें बता देते हो ना, स्विंग ट्रेड में स्टॉप लॉस, अब वो स्टॉप लॉस कहां से पता करेगा, उसको बाहर कब होना है, अब उसके घर में शादी है, वो रेट निकल गया, फिर वो नीचे आ गया और उसके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो उससे स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहे। लॉन्ग टर्म में आपने कहा कि भाई 5 साल तक आपको 2-3 फार्मूले देखना है कि वो फंडामेंटल्स अगर गड़बड़ हो गए तो आपको बाहर आ जाना है। वो कहां से चेक करेगा फंडामेंटल? राइट। कंपनी तो अच्छी कंपनी में डाल दिया, लेकिन उसके साथ कुछ अगर लोचा हो गया कंपनी के साथ तो उसका तो गया पैसा। तो ऐसे बहुत लोग हैं हिंदुस्तान में जो ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट का उनको फायदा भी मिले, कंपाउंडिंग में उनकी जो कैपिटल है। अभी सुबह मैं एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूं, अभी याद आ गया मुझे। अभी हम लोग बैठे थे, रोहित और मैं, ये शूट प्रारंभ करना था, तो मेरे ऑफिस असिस्टेंट जो हैं मिस्टर एन के दवंडे, और उनका एक वीडियो उनके साथ हम शूट करेंगे, वो आए, कुछ काम से आए थे, तो वो काम करके चले गए। तो उन्होंने अचानक बोला कि सर आपने जो एसआईपी मेरी शुरू करवाई थी म्यूचुअल फंड में, उसमें 14,98,000 हो गए। कितने उसने प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया था बताया? 4 लाख लगभग। 3,80,000। 3,80,000। राइट राइट। 3,80,000 उसने अभी तक जमा किया। हालांकि 15 साल पहले उसने 500 रुपए की एसआईपी शुरू की थी, फिर उसको कभी बोनस या कभी कुछ अलग से 5,000 10,000 मिलते थे तो वो उसमें लगाता जाता था। 4 प्रकार के फंड उसने बताया। फंड के बारे में और बाकी डिटेल हम एक वीडियो लेके आएंगे, आप बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए 15 साल में उसने हर महीने 500 रुपए, लगभग 500 रुपए हर महीने उसने जमा किए। ऐसा करके बीच बीच में कुछ ज्यादा पैसा जमा करता गया और उसका 3,80,000 रुपए उसने अपना मूलधन, अपनी मूल पूंजी उसने लगाई। 15 साल हुए आज, और आज उसकी फंड वैल्यू हो गई है 14,98,000 रुपए। ये कंपाउंडिंग, आज उनकी उम्र है 53-54 साल की, तो आने वाले 6 से 8 साल में, 9 साल में, 10 साल में वो 15 लाख का फंड, अभी उनकी इन्वेस्टमेंट जारी है, हर महीने 500, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए डालते हैं, 50 लाख रुपए का उनका फंड हो जाएगा। और उसके बाद एसडब्ल्यूपी शुरू कर देंगे तो उनकी पेंशन चालू हो जाएगी। तो अब उस व्यक्ति को जो 10वीं पास भी नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो भाई साहब थोड़ा सा स्टॉक्स को एक तरफ रख के म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, उसके बारे में चर्चा कीजिए उन लोगों के लिए जो ये पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। तो उन लोगों की मैं बात करता हूं जो अपने बिजनेस में व्यस्त हैं, अपनी जॉब में व्यस्त हैं, बिल्कुल भी अपने डीमैट को खोल के नहीं देख सकते हैं, टाइम नहीं है, रात को आते हैं घर में लेट और सो जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत ही रामबाण इलाज है निफ्टी 20। निफ्टी 20 जो कि आपका पैसा निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। और ये एक बहुत ही ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। निफ्टी 20 जो है, निफ्टी 20, निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड का नाम क्या है? निफ्टी 20 म्यूचुअल फंड का नाम है जो निप्पॉन इंडिया ऑपरेट करता है। अच्छा, फंड मैनेजर जो है उसका निप्पॉन इंडिया है। करेक्ट। ओके, निप्पॉन इंडिया एक कंपनी है जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंपनी है। उसने एक अपना फंड फ्लोट किया कितने साल पहले? 2003 से चालू है। 2030, आज से 21 साल पहले एक म्यूचुअल फंड आया था और उसका नाम था निफ्टी 20। जो भारत के 50 सबसे बड़ी कंपनियां, उसमें से एक समझ लीजिए कि टाटा स्टील हो गई, या आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी टीसीएस हो गई, इस तरीके की इंफोसिस हो गया, इस प्रकार की जो देश की बड़ी 50 कंपनीज हैं जिनके लॉस में जाने की संभावना, जिनके फाइनेंशियल्स खराब होने की संभावना, जिनके टेक्निकल्स खराब होने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है जी। तो 2003 में ये फंड शुरू हुआ। ये म्यूचुअल फंड के बारे में अब आप बताइए कि क्या बता रहे थे। 2003 में इंसेप्शन से निफ्टी 20 ने लगभग 17% का पर ईयर रिटर्न दिया है। एनुअलाइज रिटर्न इसका 17% है। 17% है। और अगर हम म्यूचुअल फंड का डेटा देखेंगे तो ये रिटर्न 88% म्यूचुअल फंड कंपनी से ज्यादा है।
तो आपको कुछ भी नहीं करते अगर आप 2002 से 2003 से एक पर्टिकुलर अमाउंट SIP स्टार्ट कर देते निफ्टी 20 में। इसके आगे मैं बताऊंगा कि इसका एक और रामबाण क्या है कि निफ्टी 20 में हम कैसे पैसे डालें, वो भी हम समझेंगे पूरे वीडियो में आगे। पर निफ्टी 20 में अगर आपने पैसे डाले होते तो 17% पर एनम अब डाले होते वो तो सब बात गई गणपत के हाथ। करेक्ट। अब आप ये बताइए कि ये हमारा राहुल है, इसकी 20,000 रुपए महीने की आमदनी है, ये 5,000 रुपए हर साल डाल सकता है, हर महीने डाल सकता है। अब आप बताओ कि इसको क्या करना चाहिए। इसमें दो फायदे हैं, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हैं क्योंकि आप डीमैट खोल के उसी से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट। तो आपको जब आपका पैसा निकालना है आप निकाल सकते हो, ना इसमें कमीशन होता है ना एग्जिट लोड होता है, तो आपको उसकी भी चिंता नहीं है। तीसरी चीज ये है कि आपको एक काम करना है कि जब भी मार्केट गिरेगा, मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट ने 5% का करेक्शन दिया, तो आप अपना पैसा निफ्टी 20 में डाल दीजिए। करेक्शन का मतलब ये होता है जब मार्केट गिरता है और लंबे से गिरता है, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, जब भी शेयर मार्केट गिरा आपके लिए ये एक अवसर है। निफ्टी 20 में पैसा डालिए। ऐसा क्यों? मार्केट गिरने पर म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों डालना चाहिए, इसका क्या फायदा कैसे होता है? ये एक कहावत है कि मार्केट कितना भी गिर जाए जाना तो ऊपर ही है। ठीक है, तो जब भी नीचे आएगा आप पैसा डालिए, जब भी ऊपर जाएगा आपको उसका रिटर्न निफ्टी 20 में देखने को मिलेगा। तो निफ्टी 20 आपका पहला म्यूचुअल फंड हो गया जो आप सजेस्ट करते हैं। निफ्टी 20 के बारे में जो बात रोहित ने कही है वो ये है कि अगर देश में 100 म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों के हैं तो उसमें 88 म्यूचुअल फंड निफ्टी 20 से नीचे है, यानी देश के 12% टॉप म्यूचुअल फंड्स में निफ्टी 20 है, निफ्टी 50 है। निफ्टी 20 जो कि 50 देश की बड़ी कंपनियों में, टॉप कंपनीज में पैसा लगाती है। तो ये एक, उसमें हमको कुछ नहीं देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉप लॉस, एग्जिट। इस चीज को समझिए कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की, जिसमें हर साल चेंज होता है। मतलब कोई कंपनी जो पीछे रह जाती है वो कंपनी आउट हो जाती है निफ्टी 50 से, और जिसने आउट परफॉर्म किया है, जिसका मार्केट कैप बड़ा है, वो वापस से निफ्टी 50 में। फॉर एग्जांपल 15 साल पहले अदानी की कोई बड़ी कंपनी थी नहीं, राइट। तो वो 15 साल पहले 2003 में जब ये निफ्टी 50 शुरू हुआ होगा तो उस समय अडानी उसमें 50 में नहीं थी। आज वो 50 में अदानी की भी कंपनी है, अदानी पावर या दूसरी अदानी पोर्ट की जो कंपनियां हैं वो भी उसमें होंगी। करेक्ट। आपका कहना, उस समय अनिल अंबानी की कोई कंपनी रही होगी। करेक्ट। लेकिन आज अनिल अंबानी की कंपनी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे रही तो वो बाहर होगी। करेक्ट। तो दोस्तों आप इसको ऐसे समझो कि अच्छी कंपनी कौन सी है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं रही, ये आपका हेडेक नहीं है। आपने अगर 5,000 रुपए महीने का डाला, निफ्टी 50 में डाला, तो वो निफ्टी 50 जो निप्पॉन की कंपनी है म्यूचुअल फंड की, वो उसका जो फंड है वो आपका पैसा उसमें लगेगा। कौन सी कंपनी के शेयर्स से उसको पैसा निकालना है, कौन सी कंपनी के शेयर्स में उसको म्यूचुअल फंड को पैसा डालना है, ये उसका हेडेक है, आपका नहीं है। और एक बहुत फंडामेंटल चीज आज रोहित ने बताई कि जैसे ही मार्केट गिरता है, आप पैसा, अगर आपके पास 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए है, आप तुरंत डाल दीजिए। राइट। तो इस समय मैंने उसमें मेरे एक दोस्त हैं जो म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, मैं भी उनसे ही म्यूचुअल फंड परचेस करता हूं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें ज्यादा यूनिट्स आ जाती है जब मार्केट गिरता है। उसके बारे में थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लियर कीजिए। जब मार्केट गिरेगा तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आपको लाल दिखेगा, 10, 15, 20% जो भी आपको माइनस में दिखेगा। जब कम वैल्यू उस चीज की रहेगी तो आपको ज्यादा शेयर्स मिल सकेंगे। मैं उसको एक दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। आपको मैंने एक बार आम का एग्जाम्पल दिया था। मार्केट में 100 रुपए किलो के आम चल रहे हैं, मार्केट में आम के रेट गिर गए, आम के रेट हो गए 80 रुपए किलो, तो आपको 1 किलो से ज्यादा आम आएंगे, 1.25 किलो आम आ जाएंगे। राइट। यही
राइट। तो जब आपका मार्केट गिरेगा और आप म्यूचुअल फंड में पैसा, अपना एक्सेस पैसा जो आपके पास जमा पूंजी है वो और लगाते हैं, तो आपको ज्यादा अमाउंट यूनिट्स के मिलेंगे, ज्यादा यूनिट्स मिलेगी, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा वो उन यूनिट्स के भी रेट्स बढ़ जाएंगे, आपका एनएवी बढ़ जाएगा। एनएवी क्या है क्या नहीं है, इसको कैसे रीड करते हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। मेरा म्यूचुअल फंड को लेकर के अगला प्रश्न आपसे यह है रोहित, कि आप शेयर्स के बारे में तो बताते हैं, मिड कैप के बारे में बताते हैं, स्मॉल कैप के बारे में बताते हैं, और कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं आप, और अचानक से बता देते हैं कि ये 2 दिन बाद बढ़ेगा और लोग देख रहे हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आने वाले कुछ सप्ताह में म्यूचुअल फंड का एनालिसिस आप बताइए कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, वो क्यों अच्छा है। अगर हम 2 म्यूचुअल फंड या 3 म्यूचुअल फंड का आपस में कंपैरिजन करें, जैसे डिफेंस है, पावर है, तो जरूरी नहीं है ना कि उसमें 1 या 2 ही म्यूचुअल फंड हो। डिफेंस में भी या पावर सेक्टर है या फिर आपका फार्मा सेक्टर है, तो उसमें फार्मा सेक्टर में भी अलग अलग कंपनियों के म्यूचुअल फंड होंगे। तो उसमें कंपैरिजन करके आप ये बताइए कि फार्मा में कौन सा अच्छा है, पावर सेक्टर में कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है। क्या इस तरीके का आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए मेहनत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये आपको भी समझाएंगे कि आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को एनालाइज कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज देखनी है, और कैसे कैसे उसको समझ के हर पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम कवर करके आगे वीडियोस लाने। जैसे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में रोहित ने बताया कि फंडामेंटल एनालिसिस में पिछले 5 से 10 सालों में टर्नओवर क्या रहा है, पिछले 5 से 10 सालों में नेट प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हुई है, प्रमोटर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, कंपनी के पास लोन कितने हैं, लोन बढ़ तो नहीं रहे हैं, आईपीओ अगर आया है तो क्या लोन कम हुए हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट कितना है, वो कम बढ़ा है कि कम हुआ है, उसके अलावा कंपनी के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कितने हैं, कंपनी का एक्सपोर्ट क्या है, कंपनी की सब्सिडीज कितनी है, उनका क्या परफॉर्मेंस है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है कि कम हुआ है। ये सब इंडिकेटर्स धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हमको क्या क्या चीजें देखना पड़ता है। टेक्निकल एनालिसिस लर्निंग्स विद रोहित में आप आने वाले समय में सीखेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात आज रोहित ने बताई है कि आने वाले समय में म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस आप खुद कैसे कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। म्यूचुअल फंड में आपको एक छोटी छोटी चीजें समझने की जरूरत रहती है कि आप म्यूचुअल फंड का मैनेजमेंट देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो कैसे हैं, उनके बारे में रीड करते हैं, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है, उनका जो पैसे लेने का तरीका है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है, एग्जिट लोड क्या है, कमीशन क्या है, ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर कमीशन ज्यादा दे रहा है तो वो खराब फंड है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो बहुत अच्छी बातें हैं। इसके बारे में भी म्यूचुअल फंड में हम आपको अच्छे फंड्स भी बताएंगे, और जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कोई व्यक्ति महीने के केवल 2,000 रुपए लगा सकता है, तो 2,000 रुपए उसको कहां लगाना चाहिए, एक फंड में लगाना चाहिए कि हजार रुपए 2 में लगाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपए महीने के लगा सकता है तो उसको कौन कौन से फंड्स में डालना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आपको अलग से एनालिसिस सीखने समझने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कैसे करना चाहिए, उसे कैसे देखना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है या कौन सा म्यूचुअल फंड उतना अच्छा नहीं है, इसके बारे में भी हम आने वाले समय में लर्निंग्स विद रोहित में समझेंगे। और आप बताइए, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स, इसके कंपैरिजन में हमको एक अच्छा स्टॉक आपने बताया और एक अच्छा म्यूचुअल फंड बताया। कौन से व्यक्ति को म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, कौन से व्यक्ति को स्टॉक्स में जाना चाहिए? जी, जैसे मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स हैंड इन हैंड जाना चाहिए, पर आपके पास अगर समय नहीं है तो आप बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं और अपना रास्ता वहाँ पे चूज करके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और निफ्टी 20 का भी मैंने एग्जांपल दिया, और इसमें एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे कि हर साल आप अपनी एसआईपी को स्टेप अप जरूर कीजिए इन्फ्लेशन रेट से। मतलब अगर आपकी 10,000 की एसआईपी है मंथली, तो नेक्स्ट ईयर उसी मंथ में आपके 10,500 जाना चाहिए, मतलब अगर 5% का आप इन्फ्लेशन पकड़ते हैं। तो ये क्या ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इसमें ऑटोमेशन होता है या फिर अपने को ध्यान रखना है? जी हाँ, आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा, जिन्होंने अभी नहीं किया है
जैसे मान लीजिए मेरी एसआईपी पिछले 10 साल से चल रही है, जी कोई 5,000 रुपए महीने जी की, जी तो अगर मैं उसको आज करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने किसी के थ्रू एसआईपी कराई है तो आप उसको बोल सकते हैं। आपने अगर ऐप के थ्रू एसआईपी की है तो आप ऐप में जाके वो ऑप्शन आप चूज करके, अगर वैसा ना करके उसको सीधे सीधे करें कि आज मैंने 5,000 की अगले साल मैंने 1,000 की और बढ़ा दी, उसके अगले साल मैंने 1,000 की और बढ़ा दी, ऐसा भी कर जी, सकते पर हैं। वो हमें ध्यान नहीं रहता है। तो आप उसको एक पर्टिकुलर 5% का जो रेट है वो आप फिक्स कर दीजिए कि हर साल मेरी 5%, क्योंकि आज जो 5,000 की वैल्यू है वो आगे 20 साल जाके देखिए मैं 5,000 इसको की वैल्यू आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए आपने 100 रुपए की एसआईपी शुरू की, 12 महीने, 100 रुपए की नहीं होती है, 1,000 रुपए की, 500 रुपए की होगी, 100 रुपए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई की दर है 7%। तो जो चीज आप आज आपको जनवरी 2024 में 100 रुपए की मिल रही है, वो जनवरी 2025 में आपको 107 रुपए की मिलेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपए करेंगे और आपको मान लीजिए 10% रिटर्न आ रहा है, तो एक साल बाद आपका 100 रुपए का 110 रुपए हो जाएगा। तो अगले साल आप 107 रुपए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आप जो भी आपका इन्फ्लेशन रेट है 5-6%, आप सीधा सीधा समझिए कि अगर आपने 1,000 रुपए की एसआईपी की है तो अगले साल आप उसका 7%, 5% बढ़ा दीजिए। और इसका ऑटोमेटिक जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं उसमें ऑप्शन आएगा कि इन्फ्लेशन रेट से आपका हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है क्या, उस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। राइट। एक मेरे मन में एक विचार आया था कि मान लीजिए कि किसी की बेटी है 12 साल की और उसको 22 साल में उसकी शादी करना है, 10 साल बाद जी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 10 साल के लिए एक फंड लेकर के उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर दे, स्टॉक्स पे कर सकते हैं। और एसआईपी में उतनी करूं, एसआईपी और स्टॉक्स के कॉम्बिनेशन के बारे में एक बार आप सजेशन दे दीजिए और फिर हम आज का ये वीडियो क्लोज करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपकी जो वेल्थ है वो मल्टी फोल्ड हो सकती है, लेकिन आप म्यूचुअल फंड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड आपका पैसा 10 से 15 गुना कर दे। आप म्यूचुअल फंड से उतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, मैक्स टू मैक्स 5 टाइम्स होगा। लेकिन स्टॉक का जो पावर है, स्टॉक का पावर हमने पहले भी देखा है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं कि 100 गुना, 200 गुना, 1000 गुना भी स्टॉक बढ़ जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं, शायद मैंने पहले किसी वीडियो में बताया था। 1993 में जिन्होंने आईपीओ के माध्यम से 10,000 रुपए इन्फोसिस में लगाए थे, आज वो 10,000 रुपए 18 करोड़ रुपए हो चुका है। तो कितना गुना हुआ 18 करोड़ में? आप 10,000 से भाग दीजिए, कितने शून्य लगेंगे वो आप देखिए, और कितने गुना 10,000 रुपए से 18 करोड़ में हो गया वो आप देखिए। तो वही चीज आज रोहित कह रहे हैं कि स्टॉक्स में आपकी पूंजी को कई गुना करने की ताकत है। सवाल केवल यह है लगाना कहां है, निकालना कब है। थैंक यू।